और सीधे लिए चलते हैं आपको भाजपा मुख्यालय, जहां पर एससी के पूर्व अध्यक्ष विनोद सोनकर प्रेस से रूबरू हो रहे हैं। आयोजित है वो है आरक्षण के ऊपर जाके विदेशों में बोलना। पहले तो इसमें मैं कहना चाहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक नई अनेक अवसर पर और एक नई अनेक बार उन्होंने इस बात को दोहराया है और देश भर के अनुसूचित समाज को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि उनके रहते आरक्षण में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और जिसने स्वयं आरक्षण दिया हो उसके ऊपर इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा का परिचय है। जब मैं कहता हूँ आरक्षण देने की बात है, 1952 से जब से देश में संविधान लागू हुआ, आरक्षण 1950 से आरक्षण लागू हुआ, तब से हम अनुसूचित समाज के लोग बैठे हैं तो हम लोगों को देश के लोग जो बच्चे किसी प्रकार से अगर पीछे रह जाते थे उनके मन में एक टीस होती थी कि आरक्षण के कारण हमारा नुकसान होगा। क्या हम गरीब नहीं है क्या हम भूमि नहीं है क्या? लेकिन आरक्षण पे लोग बात तो करते थे, लेकिन उन गरीबों, श्रवण समाज के उन गरीबों को, भूमिहीनों को, मजदूरों को किसी ने आरक्षण देने का काम नहीं किया। अगर आरक्षण देने का काम ऐसे गरीबों को, भूमिहीनों को, मजदूरों को देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया, और वो भी अनुसूचित समाज के आरक्षण में बिना किसी प्रकार की कटौती किए। ओबीसी के समाज के आरक्षण में बिना किसी का छेड़छाड़ किए 10% के सरल समाज के गरीबों को आरक्षण देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। आपने देखा है कि जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में दुष्प्रचार करके, दुष्प्रचार क्या था कि संविधान खतरे में है, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा और अनुसूचित समाज के जो भोले भाले लोग हैं उनको ये समझाने का प्रयास किया गया कि आरक्षण खतरे में है। और हम लोग राजस्थान में तो उतना समझाने में सफल नहीं हुए, लेकिन कई प्रदेशों में वो समझाने में सफल हुए, जिसके कारण समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। जहाँ तक रही सवाल आरक्षण की, मैं फिर कहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है और हम देश भर के अनुसूचित समाज के लोगों को विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। इस देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है, कभी भी आरक्षण पे कुछ आँच नहीं आती, बल्कि अगर देखा जाए तो विपक्ष ने विशेष करके कांग्रेस हमेशा, चाहे आरक्षण का विषय हो, चाहे अनुसूचित समाज के महापुरुषों के सम्मान की बात हो और चाहे बाबा साहेब के सम्मान की बात हो, कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया। और इनकी एक लंबी परंपरा है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने के कालखंड की बात किया जाए तो 1952 और 1954 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत दिलचस्पी लेके, व्यक्तिगत प्रयास करके और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हराने का काम किया। यहाँ पर एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, उस चुनाव सीधे लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की आशीर्वाद रैली निकाली जा रही है।